हमारे साथ सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विकास जी, न्यूज़ 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पक्ष जानना बहुत जरूरी है। आज आपने जो बयान दिया है उसमें आपने सिद्धार्थ पिठानी पे काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, वजह क्या है? देखिए, सिद्धार्थ पिठानी जब मौत हुई तो वहां पे सिर्फ वही था, उसी ने बॉडी को उतारा, उसी ने लिटाया। ही डिड नॉट वेट फॉर, उसकी सिस्टर आ रही थी, रास्ते में थी, 10-15 मिनट दूर थी, उनके लिए वेट भी नहीं किया। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने इंटेलिजेंटली क्या किया कि परिवार के साथ संपर्क बना के रखा और लगता रहा एज इफ कि वो परिवार को बहुत ज्यादा हेल्प करना चाह रहा है, रिया के खिलाफ बोलता रहा। तो एफआईआर दर्ज होने तक वो परिवार के साथ रहा। जी। जैसे एफआईआर दर्ज हो गया और उसका नाम उसमें एक्यूज्ड में नहीं आया, उसके बाद से पलट गया। फिर उसने ईमेल भेज दिया रिया को, जिस ईमेल का रिया ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल भी किया है कि इस मामले में प्रेशर डाला जा रहा है। तो इसलिए सिद्धार्थ पिठानी का अब रोल बहुत ही डाउट में लगता है, खास करके जब आप सारे फैक्टर्स को देखें। मौत में जिस तरह का उनके गर्दन पे निशान था, जितना हाइट था पंखे से पलंग का, और किस तरह से आदमी इस तरह के सिचुएशन पे किसी का मौत हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाय हैंगिंग, ये सब सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो इसलिए अगर ये सारे बातों को अगर सीबीआई देखेगा गंभीरता से, क्योंकि ये बातें हमने अपने उसमें भी डाल दी है, जो हमारा स्टेटमेंट दिया है हमारे उसमें सीबीआई के जो टीम आई थी। तो अब ये डाउट कहीं ना कहीं आ रहा है कि शायद इसमें इस मौत की सुसाइड के अलावा भी कुछ इसमें गंभीरता हो उस मौत में, और ये मर्डर का भी इशारा इसमें कर रहा है। क्योंकि विकास जी, आप सुशांत के पिता का पक्ष जो है वो रख रहे हैं, आपसे जानना ये बहुत जरूरी है कि सुशांत के पिता या उनके परिवार वाले इसे आत्महत्या मान रहे हैं, मर्डर मान रहे हैं। अगर मर्डर मान रहे हैं तो मोटिव क्या हो सकता है? देखिए, ये सब बातें टीवी पे डिस्कस करना ठीक नहीं है, क्या मोटिव हो सकता है। अभी से मैं आपको, अभी आपके माध्यम से मैं लोगों को बता दूं तो अगले को जो अक्यूज्ड है उसको पता चल जाएगा किस तरह से तैयारी करनी है। इसलिए ये सब बातें हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं अभी उनको देख करके, डेफिनेटली डाउट हो रहा है परिवार को कि ये मर्डर का भी इसमें गुंजाइश है। लेकिन जो परिवार का ये मानना है कि जो प्लेयर्स होंगे, मर्डर के प्लेयर्स भी जो होंगे या जो अक्यूज्ड होंगे वो वही होंगे, क्योंकि जो सुशांत के पास रिया चाहे रह रही थी या नहीं रह रही थी, उनके जो आसपास जो लोग थे, सिद्धार्थ पिठानिया वगैरह जितने भी लोग थे, सब रिया के ही नियुक्त किए हुए थे। तो इन दोनों का अगर इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा तब पता चलेगा कि क्या ये मर्डर है या अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है। लेकिन इन बोथ, वेदर इट इज मर्डर और अबेटमेंट टू सुसाइड, जो लोग दोषी लोग वही होंगे हमारे हिसाब से, अनलेस की कोई और कॉन्स्पिरेसी में और लोग भी जुड़ जाएं, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। अभी उसके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए गलत होगा। लेकिन लोग ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरी घटना जो थी वो मुंबई में हुई थी, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी। आखिरकार ऐसी क्या वजह रही, मुंबई पुलिस से आपको इस तरह से क्यों इतना परेशान होना पड़ा कि आपको फिर बिहार पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, और अब ये पूरा मामला सीबीआई देख रही है? वो हालात कैसे थे कि परिवार वालों की सुन नहीं रही थी मुंबई पुलिस? अब इस बात को तो हम कई बार बता चुके हैं कि 25 फरवरी को जब हमने बता दिया था कि किससे खतरा है, और फिर जब उनकी मौत हो जाती है तो उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी ना। उस दिशा में जब नहीं हो रही थी और सारे बॉलीवुड को बुलाया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन में, तब हम लोग को रियलाइज हुआ कि ये मामला कहीं भी नहीं जा रहा है सही दिशा में। और उसके बाद फिर हमने 40 दिन मॉर्निंग जब खत्म हुआ सुशांत के पिता का, उसके बाद फिर हमने ये एफआईआर पटना में दर्ज कराया। धन्यवाद, थैंक यू।